अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं सदाती रेफरेंस जे हवाले सां। अॼु सुप्रीम कोर्ट में जेका ॿुधणी थी, सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चवणु हो त वोट त हर सूरत में थींदो, वोट काउंट थियण खां पोइ ॾिसबो त सूरत हाल छा थी सघे थी। चीफ जस्टिस जो इहो बि चवणु हो त निज़ाम में बहितरी आणण जी ज़रूरत आहे। इहे पार्लियामानी मामला आहिनि, बहितर थींदो त सियासी पार्टियूं, छा इहो बहितर न थिया त सियासी पार्टियूं इहे मामला पार्लियामेंट में हल कनि। वोट ज़रूरु थींदो, वोट खां पोइ ॾिसंदासीं त इन ते छा करे सघिजे थो या मामलो इलेक्शन कमीशन ॾांहुं मोकिले सघिजे थो। इन हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं शेख रशीद जे स्टेटमेंट जे हवाले सां। शेख रशीद जो चवणु आहे त बेतमादी ते सरप्राइज़ मिलंदो। अपोज़िशन जा जेकॾहिं असांजा कुझु मेंबर जेकॾहिं अपोज़िशन वटि आहिनि त अपोज़िशन जा पिणु कुझु मेंबर जेके आहिनि से असां वटि आहिनि। अपोज़िशन पंहिंजे ई विछायल ॼार में फासी चुकी आहे। उमेदु आहे त अदालत को सुठो फ़ैसिलो कंदी। जॾहिं त इन हवाले सां फवाद चौधरी जो चवणु आहे त अदालत मां उमेदु आहे त अदालत तारीख़ी फ़ैसिलो ॾींदी। इन हवाले सां जेका ॿुधणी आहे उहा सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन जो तारुफ़ कराईंदी आहियां। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफार साहब असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे? बड़ी अहम स्टेटमेंट, वोट हर सूरत में होगा। अदालत ने ये बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि वोट हर सूरत होगा। वोट डालना हर मेंबर का जो है वो राइट है। वोट की गिनती भी होगी, वोट काउंट भी होगा, उसके बाद देखा जाएगा। बहरहाल कल तक समाअत मुलतवी की गई है, लेकिन ये तय हो चुका है इस वक्त तक कि बड़ी चीजें वाज़ेह हैं कि वोट हर सूरत होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहिबा। देखिए, जो वोट देने का हक है, इसमें इख्तियार है, तो आइन मेंबर को देता है जी, उस पे रोकता नहीं है। हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने भी अमल का इख्तियार अपने बंदों को दिया है। चाहे तो अच्छा अमल करें, चाहे तो बुरा अमल करें। अच्छा अमल करेंगे तो जन्नत है, बुरा अमल करेंगे तो जहन्नुम है। इसमें भी जो वोट पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ देगा, जो वोट अब इमरान खान साहब की पार्टी का कोई बंदा अगर उनकी पॉलिसी के खिलाफ, उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट देगा, मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा इमरान खान को वोट देगा एतमाद का, तो दोनों को वोट देने का इख्तियार है। आइन के मुताबिक गिना भी जाएगा, लेकिन उनके लिए आइन ने सजा तजवीज़ कर दी है। 15 दिन के अंदर अंदर स्पीकर उनका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और 1 महीने के अंदर इलेक्शन उनको सुन के फैसला करेगा। वो डिस्क्वालिफाई सीट हो जाएगा, कि उसकी सीट खत्म हो जाएगी। अगर परसों असेंबली टूटती है और इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो वो फिर इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। उसकी सजा ये है कि उसकी सीट जाती रहे। ठीक। बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी और सुप्रीम कोर्ट की स्टिल जो जजमेंट है वो भी आपके सामने है। समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है, लेकिन किसी हद तक ये वाज़ेह हो चुका है कि वोट लाजमी डालना होगा हर मेंबर को। उसके बाद देखा जाएगा जो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वोट डालना, वोट काउंट होना हर मेंबर का जो है वो राइट है। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, आपने मुझे मौका दिया। सबीन, पहले तो ये बात है कि कमेंट्स ड्यूरिंग द हियरिंग आते रहते हैं। जब तक फाइनल फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता, तब तक इस पर बात करना मुनासिब नहीं है। अभी ये भी तय करना है कि जो नाअहली है वो ताहियात है। लेकिन बिलाल, जो आज की मुख्तसरन स्टेटमेंट है, वोट हर सूरत होगा। अदालत उस्मा ने ये कह दिया है कि वोट हर सूरत होगा। जी हाँ, चीफ जस्टिस की ये भी रिमार्क्स है कि ये कैसे इजाजत दी जा सकती है कि एक किश्ती का सवार को दूसरी किश्ती में सवार करने की इजाजत दे दी जाए। जी, सिद्दीकुल फारूक साहब जो है वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, काफी मैं इनकी इज्जत भी करता हूँ। मेरा इनसे बहुत एक सवाल बनता है कि वो वोट को इज्जत देने वाली बात कहाँ गई, वो नैरेटिव कहाँ गया, वो मरियम नवाज का नैरेटिव कहाँ गया। अब तो इनका नैरेटिव है कि हॉर्स ट्रेडिंग को जो है हॉर्स ट्रेडिंग को इज्जत दो, वोट को इज्जत देने से या तो वो बयानिया खत्म हो गया। अब इनका आ गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग दो। ये जो आसिफ जरदारी ने लोटों के व्यापारी बन गए हैं, जो लोटों का कारोबार कर रहे हैं, उसमें PMLN बराबर की शरीकदार है।
और शायद खकान अब्बासी कहते हैं कि वो इसको इंकरेज कर रहे हैं, पीएमएल-एन की लीडरशिप इसको इंकरेज कर रही है। देखिए, जब एक आदमी एक किसी के टिकट पर जीतता है और वो अगर उसको पार्टी के साथ उसके इख्तलाफात होते हैं तो ये मॉरली एथिकली उसके ऊपर फर्ज बनता है कि जिस पार्टी से वो टिकट जीता है, जिसके वोट से जीता है, वो पहले रिजाइन करे, फिर वो जीत के वापस असेंबली में आए और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे। ये पूरा सिस्टम को खराब है ना, डीरेल करना चाहते हैं। ये फिर छांगा मांगा की सियासत को फिर फरोग देना चाहते हैं। ये जो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड सब एक साथ हुए हैं, जो सब एक साथ मिले हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि जो गैर मुल्की एजेंडा जो पाकिस्तान में लाया गया उसको कामयाब बनाए। इनको ये फिक्र हो गई है कि 4 साल में पाकिस्तान में एक ड्रोन हमला क्यों नहीं हुआ। वो यूसुफ रिजवा गिलानी मगरमच्छ के आंसू बहाते थे और फिर जब एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने अमेरिका की सदर को लिखा, शुक्रिया का लेटर लिखा आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने। वो हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्यों बात की। यानी इमरान खान अगर कश्मीरियों की बात करता है, कश्मीरियों के राइट्स की बात करता है, यूरोपियन यूनियन को ये कहता है कि आप कश्मीर में जो वायलेशन हो रही है उसकी आवाज उठाएं, तो ये हमजा शहबाज को पसंद नहीं आता। शहबाज शरीफ को ये पसंद नहीं आ रहा कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों बोला। ये वो इनको तकलीफ है और जो फॉरेन एजेंडा है इस पे ये तीनों क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड मिलके काम कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ, वो आसिफ जरदारी को कहते थे अली बाबा और 40 चोर जमा हो गए हैं। वो जरदारी जो है वो नून लीग के लिए कुछ जमा ना जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे सब एक सामने है। एक और चीज कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर जितने केसेस बने थे ये सारे केसेस इन्होंने अपने ऊपर बनाए, पीटीआई ने इनके ऊपर कोई केसेस नहीं बनाए। तो ये सिर्फ अपनी करप्शन और अपनी फैमिली पॉलिटिक्स बताने गए हैं। और मुझे तो ये बड़ी है ना हैरानगी होती है, बड़ी हैरानगी होती है कि आजकल पीएमएल-एन वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी के स्पोक्समैन बने हुए और पीपल्स पार्टी वाले जो है वो पीएमएल-एन के स्पोक्समैन बने हुए। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, इस तरह की क्लियरिफिकेशन तो पीटीआई कई दफा दे चुकी है कि हमने कोई केस नहीं बनाया, लेकिन जो जजमेंट आएगी, सदाती रेफरेंस जाहिर है इनकी तरफ से दायर किया गया है, तो जो जजमेंट आएगी वो तो काबिल कबूल, हर सूरत उसको मानना होगा ना, क्योंकि मामला अदालत में आप लोगों ने पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अदालत में तो लेके रेफरेंस जो है वो हुकूमत गई है। जी, यही मैं कह रही हूँ। जी, हुकूमत लेके गई है, लेकिन मैं जो सवाल बिलाल गफ्फार साहब ने, जाहिर है मैं इसमें बराह रास्त नहीं उलझूंगा, आप ही के जरिए से समझूंगा। जी, उन्होंने कहा है कि ड्रोन हमला कोई नहीं हुआ। जनाब, ड्रोन हमला कहाँ हुआ, क्यों हो, जबकि ड्रोन हमले हमने जब दहशतगर्दी हुई, जनाब नवाज शरीफ ने सबको, इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, उसके बावजूद उनको मिला के अपने साथ बिठाया और कौमी पॉलिसी बना के ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब शुरू कराई। अब दहशतगर्दी बढ़ गई है, बलोचिस्तान में भी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रही है, सिंध में भी कुछ ना कुछ हो जाता है। ये सारी बातें जो हैं, मुझे ये बताइए कि अगर आपकी पॉलिसियां कामयाब होती तो ये दहशतगर्दी क्यों बढ़ी? आपने जब अमेरिकी सदर से मिले ट्रंप साहब से, तो आपने कहा जी मुझे तो व्हाइट हाउस के कोने भी दिखाए गए हैं, और मैं जब वापस आया तो आपने कहा मुझे तो यूं लगा जैसे मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं। आपको मुलाकात की इतनी खुशी थी, लेकिन कश्मीर के मामले में उन्होंने आपकी मदद नहीं की। आपने दुआ की, कश्मीर की बात करते हैं कि दुआ करें मोदी जीत जाए तो जनाब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी जीत गया, आपने अभिनंदन को छोड़ दिया। मोदी की एक धमकी पर आपने 300 माहीगीरों को उसकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर छोड़ा, जिसका उसे फायदा हुआ, वो जीता और जीतने के बाद उसने कश्मीर को हजम कर लिया। ये आपकी अक्लमंदी और ये आपकी दुआएं थी। और फिर जिस मोदी का जिक्र आज आप कर रहे हैं और कश्मीर का, उस मोदी को आपने सलामती काउंसिल का मेंबर बनवाने के लिए वोट दिया, आपने दिया। परसों फिर आपने तारीफ की मोदी की कि वहां बड़ा अच्छा निजाम है, बड़ी अच्छी जमहूरियत है। इस मोदी की हुकूमत में मुसलमान रोज कत्ल हो रहे हैं। कल मुसलमान को इन हिंदुत्व वालों ने रोक के नौजवान 22 साल का नौजवान कत्ल कर दिया, मार मार के।
उसके भाई को जख्मी कर दिया। वहां ईसाई महफूज नहीं, वहां दिलत महफूज नहीं, वहां दूसरे जनाब जो है मजहब के लोग महफूज नहीं। आप उनकी तारीफें कर रहे हैं। अब आ जाइए इस बात पर जो आपने कही कि वोट को इज्जत दो। हाँ, ये हमारा हमारा नारा नहीं, यही आइन कहता है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात में अवाम जिसको वोट दें वही रुकन असम्बली बने, वही वजीर आजम बने। ये नहीं कि अवाम वोट किसी को दें और फॉर्म 45 पे दस्तखत ना करने दें आप पोलिंग एजेंट्स को, और रिपोर्टिंग सिस्टम की मशीनें रात को फेल हो जाएं और जो जीते उसको सुबह हरवा दें और जो हारा हुआ उसको जितवा दें। ये है वोट को इज्जत देने का मतलब। यहां भी वोट को इज्जत दो कि अगर, मैंने कहा, अगर एक मेंबर असेंबली अपना वोट जैसे भी इस्तेमाल करता है, उसको इस्तेमाल करने की इजाजत आइन देता है, उसको इस्तेमाल करने दिया जाए, और गलत इस्तेमाल करता है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। जैसे जाली वोट कोई भुगताए उसके लिए सजा है कैद की भी, लेकिन वोट देने के इख्तियार पे कोई पाबंदी नहीं है। आप जो है जलसे कर रहे हैं, आप इन्हीं अरकान असम्बली के वोट से वजीर आजम बने। अवाम ने तो आके बराह रास्त असम्बली में वोट नहीं दिए ना, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए। अब भी आइन के मुताबिक यही अरकान असम्बली हैं जो 342 हैं, वही वोट देंगे। अदम एतमाद कामयाब होती है तो आप वजीर आजम नहीं रहेंगे। आप पहले कुछ कहते थे, आप कुछ कहते हैं, तो आप एक बात पर अपनी जुबान पर कायम रहे ना, और आइन का फैसला आ जाएगा जो आपका सदारती रेफरेंस है। लेकिन आइन के वाज़े अल्फाज के खिलाफ, आइन की रूह के खिलाफ, वोट देने के हक के खिलाफ तो फैसला नहीं दे सकती ना सुप्रीम कोर्ट। जी बिलाल साहब, बड़ी बड़ी मजेदार और ना जिसको कहता है ना अजीब मंतक वाली बातें की। पहले ये कहते थे कि ये जाली असेंबली है, हम नहीं मानते। अब उसी असेंबली से ये अपना वजीर आजम लाना चाहते हैं। पहले ये कहते थे हम इस असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे, हम इस असेंबलियों को मानते नहीं है, जाली मैंडेट है। अब उसी असेंबली से चोरों, सारे चोर लुटेरे डाकू मिल गए और अपना वजीर आजम लाना चाहते हैं। वो मरियम नवाज जो सुबह रात शाम सारे इदारों को टारगेट करती थी, उनको बुरा भला कहती थी, वही मरियम नवाज के जबान में अभी चुप का ताला लग गया है। तो ये तो सरासर खुला तजाद है। इन्हीं की पॉलिसी की वजह से वो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हारे कुलभूषण जाधव के जब वहां का मजिस्ट्रेट बात करता है तो वो नवाज शरीफ की वो डॉन लीग वाली बात करता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, और इनकी नालायकियों की वजह से हमें कुलभूषण जाधव को एक रसाई देनी पड़ी। दूसरी बात, इनके वजीर आजम मोदी को अपने घर पे बुलाते हैं जिसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते। वो कहते हैं मैं सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी एयरपोर्ट पे इनका इस्तकबाल करते हैं, फिर पता चलता है वो मरी में अपने वो पता नहीं पोती या भांजी या नवासी उनकी शादी में उसको लेकर आ जाते हैं। सारे बिजनेस ताल्लुकात नवाज शरीफ के पाकिस्तान के गद्दारों के साथ। सबको पता है कि जब नवाज शरीफ का बुरा हाल होता है, जब नवाज शरीफ पे कोई बुरा वक्त आता है, वो अपनी लीडरशिप को छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं। अब मैंने सुना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी सही हो गए और वो पाकिस्तान आने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी चीज बोल दूं कि जिस दिन इंशाल्लाह ताला ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी, नवाज शरीफ के फिर प्लेटलेट्स लो हो जाएंगे और उनकी फिर तबीयत खराब हो जाएगी। और वो मुझे तो ये तो कहते ना एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी। वो हमारे एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मकसूद चपरासी मेरा रिश्तेदार है, अगर उसने करप्शन का पैसा बाहर भेजा और वापस अकाउंटों में आया तो इसमें क्या गुनाह हो गया। ये तो इनकी मंतक हो गई है। तो देखें, जब सारे चोर लुटेरे डाकू जो इस मुल्क के दुश्मन सब एक साथ हो जाए तो ये एक हर एक आम आदमी ये कह रहा है आज कि इमरान खान सही कर रहा है और इमरान खान को सपोर्ट दो। और इमरान खान ने जो अवेयरनेस पैदा की है तो सबको पता चल गया है कि जितना भी खामियां इमरान खान में जितनी भी है ना, वो इमरान खान ने 3.5 साल से कोशिश की है पाकिस्तान को सही करने की। लेकिन वो ये कहते हैं, वो ये दुआ मांग रहे हैं कि इमरान खान को नहीं जाना चाहिए
क्योंकि हम इन चोर लुटेरों डाकुओं को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जिन्होंने 70 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिलाल साहब, चोर लुटेरों और डाकुओं की आपने बात की, माजी में चौधरी निसार साहब के हवाले से जो खान साहब कहते रहे हैं वजीर आजम साहब, वो स्टेटमेंट्स भी जो है आज बड़ी चल रही हैं, तो इस हवाले से जो जरा जी ने कहा कि मेरे उनसे पुराने जाती ताल्लुकात हैं, सियासत के अलग ताल्लुकात हैं। हमेशा चौधरी निसार के लिए कहा कि मेरे वो कॉलेज और उनके साथी हैं, हमेशा के लिए कहा। और अभी चौधरी निसार के लिए तो आप है ना नून लीग की बातें सुन ले, जो इनके लीडर चौधरी निसार के लिए बातें कर रहे हैं, ये बातें जाती नहीं होती। मैं तो एक ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताए ना, कि पूछे ना कि वो रोज है ना, वो एक और चीज कि वो शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कभी भी जनरल बाजवा के लिए कोई गलत बात नहीं की। वो शहबाज शरीफ है ना बूथ पॉलिश करने में मसरूफ है, और आप निकाल लें 6 महीने 8 महीने की तकरीरें कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा के लिए क्या बातें करते थे, इदारों के लिए क्या बातें करते थे। पहले तो इदारों के लिए बात करते थे, फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो नाम लेके, जनरलों के नाम लेके उनको है ना डायरेक्ट हिट करते थे। ये असल में इनका है ना वतीरा रहा है कि इदारों को आपस में उलझाओ, इदारों को लड़ाओ। और अभी भी इनका हमेशा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खरीद लो। आपको पता है कि वो मशहूर जमाना के जब नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ को खरीदने की कोशिश करने के लिए गाड़ी भेजी कि ये गाड़ी तुम ले लो। ये तो सारी बातें हैं, ये बादशाह चाहते हैं और ये हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग करने बिलाल साहब, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का ये इस मुल्क में बादशाह लाना चाहते हैं। और मैं ये बता दूं कि जितने भी पूरे पाकिस्तान के चौधरी भी मर भी जाएंगे ना, तो भी नवाज शरीफ आइंदा वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। वो एक सर्टिफाइड करप्ट एक्सकॉन्डर है। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी चौधरी निसार के हवाले से जो बिलाल साहब ने बात की, तो वो जाती ख्यालात का जो वजीर आजम साहब उनके लिए रखते हैं वो एक अलग बात है। मैं सियासी हवाले से बात कर रही हूँ, क्या कहिएगा आप? जी, मैं चौधरी निसार साहब की बात यह है जी कि वो उन्होंने तरदीद कर दी है कि मैं पीटीआई में भी नहीं जा रहा, और जिस मुलाकात का इमरान खान साहब ने कल तासुर दिया वो 1 साल पहले हुई थी, वो इन 2-4 दिनों में नहीं हुई। तो उन्होंने ऐसे ही इमरान खान साहब अपनी आदत के मुताबिक एक धोखा देने की कोशिश की। अब मैं आप ईमानदारी और डकैती की बात, मैं देखिए ये दोस्त जो हैं अपना बिलाल गफ्फार साहब, इन्होंने इधर उधर की बातें कर दी। अब मेरी बात स्पेसिफिक होगी। पहली बात तो ये है कि कोविड-19 में 40 अरब रुपए की करप्शन, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को किसने रोका? इमरान खान ने। फिर IMF के दबाव पर किसने जाहिर की? इमरान खान ने। जो आदमी गैर मुल्की इमदाद में से 40 अरब की करप्शन करे, उसको ये मेरे भाई बिलाल गफ्फार साहब कहते हैं बड़ा ईमानदार है। और इमरान खान ने अपना काला धन सफ़ेद कराया सियासत में आने के बाद। तो जनाब इमरान खान साहब, काला धन सफ़ेद कराने का मतलब ये होता है कि मैंने चोरी की है, ये मेरा हराम का पैसा है। ये इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। काला पैसा का मतलब हराम का पैसा, ऑफशोर कंपनियों का मतलब हराम का पैसा। तो जनाब आपने काला धन सफ़ेद कराया तो आपके पास हराम का पैसा, तो फिर आपकी बहन ने भी कराया। और जो रिपोर्ट्स हैं वो 62 अरब का है, थोड़ा नहीं है। फिर जनाब आपने छुपा लिया 8.5 करोड़ की घड़ी और जनाब 3.5 किलो सोना, और ये सारा उसका हिसाब नहीं दे रहे आप। क्यों नहीं दे रहे? ये काला, ये क्यों छुपाया है? ये चोरी का पैसा नहीं है, ये कौन सा हलाल का पैसा है आपका? तो मेरे भाई आपकी चोरियां चकारियां यूं सामने पड़ी हैं, मैं हवा की बात नहीं कर रहा। अब आ जाइए, जो आपने कहा है कि हम इस असेंबली को जाली कहते थे, इमरान खान को सिलेक्टेड कहा गया, इसमें क्या शक है? हमने ये कहते हुए एहतजाजन तस्लीम किया और हमने इनके साथ ताउन भी किया कि चलो अब तुम्हें बिठा दिया गया है भाई, तो अब आवाम के कुछ मसाइल हल करो। हमने कब कहा था कि आप 40 रुपए की 50 रुपए की चीनी को 150 रुपए भी, सबीन आप बैठी हैं सिंध में 150 रुपए चीनी भी बिकी थी, अब 100 रुपए है। परसों 65 रुपए घी मजीद महंगा हो गया। आप बिजली को देखें, 8 रुपए यूनिट की बिजली 28 से 30 रुपए पे पहुंच गई है। गंदुम 35 रुपए किलो आटा अब 90 रुपए किलो बिक रहा है। भाई हमने कब कहा था आपको? सऊदी अरब
सऊदी अरब जैसा हमारा दोस्त भाई जाते हो, वो आपका जहाज रास्ते से वापस बुला के कहता है चलो तुमने वहां जाके इस तरह की बातें की हैं। और जब कर्जा देने पे आता है, पहले बगैर सूद के था, अब 4%, और अब कितनी जिल्लत आबेज शर्तें लगाई हैं कि 72 घंटे में वापस ले लूंगा, और अगर तुमने एक दिन का डिफॉल्ट किया तो दुनिया में जहां भी पाकिस्तान के असासे होंगे मैं जब्त कर लूंगा। ये है इमरान खान साहब की जनाब अली कारकर्दगी और करिश्मा और इनकी। तो हमने जिस असम्बली को एहतजाजन तस्लीम किया, ताउन भी किया, इंशाअल्लाह उस असम्बली में इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे। तो आप भी हमें एहतजाजन तस्लीम कर लेना कि ठीक है, आपने एहतजाजन तस्लीम किया था, हम भी आपका वजीर आजम एहतजाजन तस्लीम, ऐसे दिन आपके थोड़े रह गए इंशाअल्लाह। ठीक। बिलाल साहब, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेएतमादी के हवाले से बताइएगा कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत को सरप्राइज मिलेगा। शेख साहब ने आज जो गुफ्तगू की है कि अगर हमारे कुछ मेंबर अपोजिशन के पास हैं तो अपोजिशन के कुछ मेंबरान भी हमारे पास हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा बकौल उनके, कहना था। क्या कहिएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये जॉइंट ऑपोजिशन को वो कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, तो इनको वही नजर आ रही है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं सलाम पेश करता हूँ नून लीग को कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को आईनी करार दिया है, उन्होंने लोटा कृषि के व्यापार को जायज करार दिया है, और इन्होंने इस असेंबली को भी सही करार दिया गया है। जो पहले ये कहते थे कि इस असेंबली को हम नहीं मानते, हम इस्तीफा देंगे, वो 2 MNA का इस्तीफा भी आ गया। वो कहाँ गया इस्तीफे? वो हम सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो आर या पार हो जाएगा। इसी असेंबली से जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के लिए भी वोट डाला गया। वो तो पूछे वो किस तरह वोट डाला गया। और जो इनसे सवाल करता हूँ उसका जवाब तो देता नहीं है। मैं पूछता हूँ साउथ का, ये जवाब देते हैं, नॉर्थ का। इनसे ये तो बताएं, मरियम नवाज की जबान में उनके मुंह पे चुप का ताला क्यों लगा हुआ है? क्यों अब है ना कुछ नहीं बोल रहे? क्यों शहबाज शरीफ बूथ पॉलिश करने में मसरूफ है? वो कल इनका इंटरव्यू था कि मैं है ना वो उनको हाजिरिया देता हूँ और मैं उनसे है ना उनके गले लग रहा हूँ, उनके पाँव पड़ रहा हूँ कि खुदा के लिए हमें है ना माफ कर दो, जो हुआ सो हुआ। नवाज शरीफ आपके साथ है, नवाज शरीफ आपकी बात मानेगा। तो ये बातें ऐसी करते हैं। ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, जनरल जियाउल्लत की ये लोग पैदावार है, मार्शल लॉ की ये लोग पैदावार है। जब मार्शल लॉ नाजायज है तो आपको पता है कि ये PMLN की जो नवाज लीग जो पैदा हुई, ये भी नाजायज है। तो ये तो सारे मार्शल लॉ की लोग पैदावार हैं, जो है ना डबल ये खेलते हैं। ये मुझे बताए ना कि वो 2 साल से ये नवाज शरीफ कहते हैं कोर्ट को देखे कि मैं अपनी इलाज कराने आया हूँ, अभी तक इलाज भी हुआ, वो वापस नहीं आए। तो ये सिर्फ तोपी ड्रामा करते हैं। उस जरदारी को मैं है ना वो पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, शक्कर और लड़काना के सड़कों पे घसीटूंगा, वो कहां गया सारी बातें। और दूसरी बात, इमरान खान अवाम में गए हैं, अवाम ने बता दिया है कि वो इमरान खान के साथ है, PTI के साथ अवाम खड़ी है। और ये जो 27 तारीख का जो जलसा हो रहा है, ये फाइनल डिसाइसिव जलसा है और अवाम में शऊर आ गया है। और मैं आपको बताता हूँ बिलाल, यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, उसके बाद में सिद्दीकुल फारूक से मेरी बात सुन ले। मैं आप ही से सवाल करना चाह रहा हूँ। 2023 में जो अगला इलेक्शन होगा, या अगर पहले इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से लेके फिर वजीर आजम बनेगा। बिलाल साहब, मेरा आपसे सवाल है, MQM की आज जो मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, और मामला तय पा चुके हैं। वोटिंग वाले दिन कहा जा रहा है कि MQM पाकिस्तान जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान करेगी। अभी आप इतने पुरुमीद हैं? देखिए, MQM को पता है कि पीपल्स पार्टी वालों ने उनके साथ कितने वादे वफा किए हैं। खुश तो वो आप लोगों के साथ भी नहीं है ना। आपने शायद गुफ्तगू सुनी होगी जब मौलाना साहब से मुलाकात। का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI के साथ हम जब भी वफाकी हुकूमत में रहे, सबसे ज्यादा जो अगर कहीं इम्प्लीमेंट और हमारे वादों को और हमारे मुतालबात को एग्जीक्यूट किया है तो PTI की हुकूमत में है। और MQM का ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया है कि अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, तो हमारे जो इत्तेहादी हैं वो भी हमारे साथ हैं। और मैं आप सरप्राइज का वो वेट करें कि जो इमरान खान साहब बताएंगे 27 तारीख को, और वो सबूत भी पेश करेंगे
जिसमें बताया जाएगा कि किसके जहाज में पैसे आए, किसका जहाज इस्तेमाल किया गया और फॉरेन फंडिंग कहां से हुई और ये एजेंडा किसका है। ठीक सब एक्सपोज करेंगे इमरान खान साहब, आप फिक्र नहीं करें। और ये इमरान खान एक बॉल से ये तीनों जो मोस्ट क्रिमिनल्स हैं, इन तीनों की विकटें उड़ाएंगे। ठीक, सिद्दीक उमर साहब, गुफ्तगू आपने बिलाल साहब की सुनी। अभी वो बड़े होपफुल हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान उनके इत्तेहादी उनका साथ नहीं छोड़ सकेगी, बल्कि उनका कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का अब एक मौलाना साहब का कि अब एक फार्मल जो है वो ऐलान करना रह गया है। बाकी सरप्राइज के हवाले से बताइएगा, सरप्राइज जो है एक्साइटेड होगा या शॉकिंग होगा सरप्राइज? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये आइन का और अरकान असम्बली का खेल था, है और रहेगा। अरकान असम्बली के खेल में जहां तादाद जो है उसकी हैसियत है, उसमें मैं सरप्राइज दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फलां करूंगा। तो फाउल प्ले करना चाहते हो, बॉल टेम्परिंग करना चाहते हो, पिच खोदना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो ये ना आप पिच खोद सकेंगे इंशाल्लाह, ना बॉल टेम्परिंग का इनको मौका मिलेगा। कोशिश इन्होंने बहुत की है, टाइम लेने की, इधर करने की, उधर करने की, उसको करप्शन। देखें, ये मुझे हैरत होती है कि सीधी, अगर आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी एक होती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो आप में है नहीं। अभी इल्जाम लगाते हो शहबाज शरीफ को लंदन की अदालत ने बरी कर दिया, आप 4 साल उनके पीछे दौड़ते रहे हो, शहजाद, बैरिस्टर शहजाद और फलाना और जनाब इनके। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ब्रॉडशीट वालों ने नवाज शरीफ को जुर्माना भी दिया, फिर ब्रॉडशीट वालों ने माफी भी मांगी। फिर जनाब अली आप बातें करते हो फॉरेन फंडिंग का केस, तो 8 साल से आप, अभी फिर आपके वकील वो मैं बीमार हूं, वो फलां है, वो नहीं आया। 8 साल हो गए हैं, इस हकीकत का सामना नहीं कर रहे आप, और आप बात करते हो करप्शन की और एहतसाब की। आपने नैब के कानून में तरमीम की और इमरान खान ने वजीर आजम अपने आप को उससे बाहर निकाल लिया, अपने वज़राए आला को निकाल लिया, अपनी काबीना के अरकान को निकाल लिया। ये है आपकी ईमानदारी कि अगर आपको लगा डर कि अब हमारे गले में फंदा फंसेगा, आपने नैब के कानून में तरमीम कर दी। तो आपका क्या किरदार है यार? बात कुछ कहते हो, अमल आपका कुछ है। जो लोगों को कहते हैं सच बोलो, खुद सुबह शाम झूठ बोलते हो। सारे जिमनी इलेक्शन आप हारे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आप हारे हैं, केपीके में जिमनी अपना बल्दियाती इलेक्शन आप हारे हैं, लेकिन आप पॉपुलर हैं। ख्वाब देखते हैं पॉपुलैरिटी के आप। अमल तो ये है ना, इसको तरदीद करो ना कि आप सारे जिमनी इलेक्शन नहीं हारे सिवाय एक के, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन नहीं हारे, करो तरदीद। आप केपीके में इलेक्शन नहीं हारे, करो तरदीद ना, ये बात करो। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सिद्दीक उल फारूक नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ ऐं पीटीआई सिंध असेंबली जो मेंबर बिलाल गफ़ार असां सां गॾु हा। अॼो के प्रोग्राम में असां ॻाल्हि कईसीं सुप्रीम कोर्ट में सदाती रेफरेंस जे हवाले सां जेका ॿुधणी थी आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस पारां क्लियर इहा ॻाल्हि बिल्कुलु चई वई आहे त वोट हर सूरत में जेको आहे सो विधो वेंदो, हर मेंबर जो वोट विझणु हर मेंबर जो आइनी राइट आहे ऐं वोट जी ॻणप बि लाज़मी थींदी। उन खां पोइ ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। वधीक फर्दर इहो मामिलो अञा ताईं कोर्ट में आहे। बहरहाल इहा शइ कंहिं हद ताईं वाज़े थी चुकी आहे त हर मेंबर वोट विझी सघे थो, वोट काउंट बि थींदो ऐं वोट विझणु हर मेंबर जो आइनी राइट आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस पारां इंतरा जा रिमार्क्स ॾिना विया आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सरप्राइज़ जे हवाले सां, जिते अपोज़िशन पारां इहे कोशिशूं कयूं पियूं वञनि त पीटीआई जा कुझु वधीक जेके नाराज़ कारकुन आहिनि, मेंबर आहिनि, उन्हनि खे साम्हूं आंदो वञे। इन हवाले सां नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जा राब्ता पिणु थिया आहिनि ऐं इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ पिणु थियो आहे त शाम ताईं को वॾो सरप्राइज़ अची सघे थो। त उते शेख रशीद पिणु अपोज़िशन खे सरप्राइज़ ॾियण जी ॻाल्हि करे थो। शेख रशीद जो इहो चवणु आहे त बेतमादी रिथ ते अपोज़िशन खे सरप्राइज़ ॾिनो वेंदो। अपोज़िशन पंहिंजे विछायल ॼार में पाण ई फासी चुकी आहे। इत्तेहादी सां राब्तो आहे ऐं शेख रशीद जो चवणु आहे त उमेद आहे त इत्तेहादी को सुठो ई फ़ैसिलो कंदा। ऐं ॿिए तरफ़ जेकॾहिं डेवलपमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त एमक्यूएम पाकिस्तान ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि जे विच में जेका मुलाक़ात आहे, अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां एमक्यूएम जे वफ़द मुलाक़ात कई आहे ऐं इहो चयो पियो वञे त वोटिंग वारे ॾींहुं एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत जो साथ छॾण जो ऐलान करे सघे थी। पीपल्स पार्टी ऐं एमक्यूएम में मामला काफ़ी हद ताईं तय थी चुका आहिनि। ॾिसजे त सुभाणे खां पोइ जेका डेवलपमेंट थिए थी उहा कहिड़े पासे वञे थी, अपोज़िशन ऐं हुकूमत जे विच में मामला किथे था वञी बीहनि।
ऐं वोटिंग खां पोइ फ़ैसिलो थींदो त बेतमादी जी रिथ ते कामयाबी जूं जेके अपोज़िशन जूं दावाऊं आहिनि उहे ठीकु रहियूं या वज़ीर आज़म जेको अञा ताईं कॉन्फिडेंट नज़र अचे थो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।